हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द जीएमआई पॉडकास्ट। तो भाई एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये हमारी पॉडकास्ट वीडियो है और हमारे यहाँ तीन सीरीज़ चल रही हैं कि जिसमें हम एक एपिसोड सीरीज़ एक्सप्लेनर की होती है, जबकि वीकली राउंड अप हमारा संडे के संडे आता ही है। जबकि ये हमारी पॉडकास्ट वीडियो जिसमें हम आपको अपने ओपिनियंस बताते हैं, एक्सपर्ट तो नहीं लेकिन ओपिनियन ज़रूर बताते हैं, खा वो आपके लिए मैटर करें या ना करें, लेकिन हम बताते हैं कि आप सुन तो ज़रूर लें। हाँ जी, तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जो कि बकचोदी चलेगी और ओपिनियंस ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, जल्दी से करके आओ। चलो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मुझे पता नहीं करने वाला इसलिए खुद को पास कर लेता हूँ। कर दिया? नहीं, फिर से चल जल्दी कर। हाँ भाई कर डाला। चलो फिर बात करते हैं रात वाले मैच की। रात वाला मैच बड़ा अच्छा फाइनल हुआ, बड़ा ही प्यारा फाइनल हुआ। पीएसएल के फाइनल की कॉपी फाइनल हुआ, जो कि हमेशा से होता रहा है। हमें कॉपी करके खुद को ओरिजिनल कहना, आप लोगों के यही शार है। मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, तो फिर रात हुआ आईपीएल का फाइनल। तो आईपीएल का फाइनल बड़ा ही पीएसएल की तरह का अप्स एंड डाउन्स वाला और बड़े ही मज़ेदार सा फाइनल हुआ, लेकिन बारिश ने फिर भी इंटरप्ट किया। लेकिन सबसे पहले हम चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो बॉलिंग बड़ी ही बुरी करवाई, सच कहूँगा बड़ी बुरी बॉलिंग थी। और ऑन द फील्ड भी बड़े ही गंदे थे चेन्नई वाले। पहले उन्होंने शुभमन गिल का कैच छोड़ा, लेकिन फिर जड्डू ने फंबल भी किया। वो तो शुक्र है धोनी का कि उन्होंने कोई सुपर मैसेज दिखाई और जल्दी से आउट कर दिया शुभमन गिल को स्टंप। नहीं तो वो बंदा कोई इंटेंस फॉर्म से गुजर रहा है और नहीं छोड़ने वाला किसी को। वो बड़ा चीज़ निकल के आ रही है सामने इंडियन क्रिकेट की तरफ से एक और। बस अल्लाह करे कि बच जाए हम उससे वर्ल्ड कप में। मेरे दिल से यही दुआ निकल रही है। हमें तो एक कोहली नहीं ख़त्म हो पा रहा, ये तो एक और नई बला हमारे सर चढ़ने को तैयार है। हमें तो पहले इन दो ने खा लिया है। ये जो है क्या कहते हैं, एक कोहली जीवे सदा कोहली, मंजीती कोहली, एंड सेकेंड जो पांड्या है। इन दोनों ने हमारा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। जब भी चलेंगे यही चलेंगे। और अब एक और चड़ैल निकल के सामने आ रही, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलो उसे आउट तो कर दिया और फिर यूं ही मरते मराते खाते खिलाते 213-14 स्कोर बना ही लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा पार्ट साई सुदर्शन का था। उन्होंने भी अपने ट्रोलर्स का मुंह बहुत जल्द बंद कर दिया, जो उसे पिछले मैच से ट्रोल कर रहे थे कि ये बंदा वनडे की इनिंग खेल रहा है T20 में, जहाँ एक बंदा ने 100 मार दी 40 बॉलों पर। इस पर 40 बॉलों से 50 भी नहीं बन पा रही। भाई जो पिछले बार में लोग एक ही बार में जब बॉल मिडल नहीं हो रहा होता तो बातें कर देते हैं, लेकिन वही बात है ना। फिर उन्होंने अगले मैच में परफॉर्म करके दिखा दिया कि जितना भौंकना था तुम लोगों ने भौंक लिया, अब बारी है मेरी और मैंने परफॉर्म करके दिखाना। और उन्होंने 54 स्कोर मार डाले और सबका मुंह ऐसे करके बंद करवा दिया कि भाई इंसान बनो, देखो मैंने लगाए हैं ज़ोर के पकड़ के। और दूसरी तरफ रिद्धिमान शाह ने भी काफ़ी अच्छी 39 गेंदों पर 52 रन की इनिंग खेली, जिसकी वजह से गुजरात के स्कोर को काफ़ी बूस्ट मिला। लेकिन फिर से जैसे ही चेन्नई की बैटिंग शुरू हुई, फिर से भाईजान बारिश साहब ने आके सब खराब कर दिया, सब बर्बाद कर दिया हैं। सब कुछ तबाह बर्बाद शुद्ध गुणंत कर दिया, सब बर्बाद हो चुका था। और फिर वही आधा 2-4 घंटे बारिश चली और फिर जो था उन्होंने उसे मैच को कम कर दिया जो कि 15 ओवर तक था और 171 रन का टारगेट था। शुरू से भी ऐसे लग रहा था कि चेन्नई मैच जीत जाएगी। उन्होंने आखिर तक संभाल के रखा था, लेकिन लास्ट ओवर में जो 12-13 रन बचे थे तो फिर मोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छी जो थी बॉलिंग कराई। 4 बॉल्स 1-2 रन और 2 बॉलों पे 10 रन ही बचे थे बकाया। और फिर हमारे अपने द वेरी कूल द स्वैग बॉय हार्दिक पांड्या उनके पास गए और उन्हें बताने, भाई मैच तो हमने हारना है, आप क्यों जीत रहे हैं, जल्दी इन्हें फुलर डिलीवरीज कराएं ताकि छक्के तो लगे। भाई साहब ने एक फुलर डिलीवरी कराई जिसमें यॉर्कर मिस हुआ और गया छक्का पार। दूसरी बाल उन्होंने यहाँ पे करा दी, उन्होंने पीछे से चौका लगा दिया और मैच जीत के परे हो गए। हाँ भाई, यही हार्दिक पांड्या की हरकतें हमेशा से चल रही थी, मैंने देखी हैं। चलो जो भी, लेकिन बात की जाए MS धोनी की, तो वो भाई साहब तो बड़े ही काम कूल और कलेक्टिव रहे हैं मैच के शुरू से लेकर एंड तक। हालांकि एक बॉल पे 0 रन वो छक्का चौका लगाने गए थे हीरोइक इनिंग खेलने वाली, जो कि हमेशा वो खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आउट हो गए बेचारे। लेकिन उनका काम जडेजा ने कर ही दिया और चाहे आखिर तक वो मैच जीत भी चुके थे, उनके बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं निकली उनकी। मैं देख रहा था, बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं निकली, बेचारे आंखें बंद करके बैठे थे। हालांकि जब जीत भी गए थे
भाई ये होती है कामनेस, यही कूलनेस इस बंदे को। इतनी ज़्यादा इसकी फ़ैन फॉलोइंग इसीलिए है कि अल्लाह को इसकी यही चीज़ पसंद है, चाहे वो अल्लाह को मानता है या नहीं। अल्लाह को पता है कि शोदे होने वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आजकल हार्दिक पांड्या भाई कर रहे हैं। जैसे ही वो बंदा प्लेऑफ में आया, उसने सबसे पहले यही हरकत की थी। क्या कहते हैं, पिछले बार भी वो 1 डाउन 2 डाउन होने लग गया और पूरी टीम का जो था मेकअप और पूरी टीम के जो सारे लोग आने होते हैं वही पूरा 1 डाउन आना है, किसी ने 2 डाउन, जो भी आता है पूरी टीम का ख़राब कर दिया। प्लेइंग 11 का क्या कहते हैं उसे, फिर से भूल गया, मेकअप ही ख़राब कर दिया, चलो जो कहते हैं, पूरी टीम का मेकअप ख़राब कर दिया। जबकि दूसरी तरफ कल फिर भाईजान ने कुछ ऐसी ही हरकत करने की कोशिश की, लेकिन फिर से उनके साथ वही हुआ कि आप धोनी नहीं हैं, धोनी कर लेता है जो भी करना होता है, आप ना ही करें तो अच्छा है। यानी कि पहले ओवर में जो ही 3-4 स्कोर मिले थे तो कोई इतना नहीं थी बहुत, लेकिन फिर जैसे ही दूसरा ओवर आया बारिश के बाद तो भाई साहब खुद ओवर कराने आ गए और खा गए छक्के चौके। आ गया स्वाद भाईजान, ना बना करे ना बाप आप, फिर जब आप में इतनी दम नहीं है। पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं आप, लगता है अपने आप को धोनी ही समझ रहे हैं, जबकि आप हैं नहीं। तो बन जाए शोधे, आपके साथ यही होना है। एंड दूसरी तरफ नाक कट गई हमारी भाईजान, हमें एक बार फिर से जिम्बाब्वे ने हरा दिया है बहुत बुरी तरह। ओए भाईजान बड़ी बुरी नाक कटी है, तौबा तौबा, माफ़ी माफ़ी, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ भाई, जो 2 मैच हमने जीते, एक अच्छा जीता है और जो दूसरा मैच हमने जीता है वो मर के 21 रन चाहिए थे, 8 विकेटें हमारी गिरी हुई थी, 3 ओवर बचे हुए थे और 2 ओवर बचे हुए थे, सॉरी 2 ओवर बचे हुए थे, 20 रन हमें बनाने थे, 2 विकेटें थी हमारे पास। वो तो शुक्र करें कि उस वक़्त लाइट ख़राब हो गई, अंपायर्स ने मैच बंद करवा दिया, तो हम 1-4-5 रन से मैच जीत गए, नहीं तो हमने नहीं जीतना था वो वाला भी। और जो कल हमने जिम्बाब्वे से 450 स्कोर खाए हैं, तकरीबन 381-82 स्कोर खाए, क्या हक बनता था हमारा इतने रन खाने का। जब भी हम जिम्बाब्वे से हारते हैं मेरी हंसी नहीं रुकती, अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है, नहीं रुक रही मेरी हंसी। ये तो हमारे साथ गंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें फिर से कूट रहे हैं जिम्बाब्वियन और हम खा रहे हैं। ये वही क्या कहते हैं, वही यंगस्टर्स हैं जिनके लिए हम अपने सीनियर्स को कोसते हैं और फलान टीर अमकड़ यमकड़ बातें करते हैं कि ये है, ये इतने टैलेंटेड हैं और फलान हो रहा है, टीर इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा टीम में। हाँ, क्या मौका दें इन्हें, ठंडे का मौका दें, जब दिया है मौका तो जिम्बाब्वे से हार के आ रहे हैं आप। हाँ, मैं फिर भी वही कहूँगा कि हमारी हार की वजह ये ट्रॉफ़ी ही थी, जिस तरह की ये गंदी ट्रॉफ़ी थी। तौबा तौबा, कौन लेना चाहेगा इसे, जिम्बाब्वे ने खुद शुक्र है रख ली विकटां वाली ट्रॉफ़ी, रखो भाईजान, सानू नहीं चाहिए थी। हाँ भाई वही है, अब जब हम हार चुके हैं तो हम यही कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन क्या कहें, अंगूर तो खट्टे नहीं थे, जिनके थे मीठे उन्होंने ले लिए और हमारे हाथ में आया ठुट्ठू और हम जिम्बाब्वे से एक बार फिर से हार गए। वहीं शाहनवाज दहानी ने 10 ओवर में 105 स्कोर खाए, लेकिन एक बात मुझे पसंद नहीं आई, जो बिल्कुल भी नहीं है, यानी जो बंदे अच्छे ओवर्स करा रहे थे उन्हें एंड में ओवर्स नहीं दिए। यानी वो कौन से थे, मोहम्मद अली, उन्होंने 2 विकेटें भी ली थी, 7 ओवर में 30-35 रन दिए थे, एक आधा ओवर उनसे करवा लेते। जबकि दूसरी तरफ दहानी 8 ओवर्स के बाद 7 ओवर्स के बाद 60 खा के बैठा हुआ था। पता नहीं क्या चाह रहे थे। हमारे कैप्टन भी जिस तरह की कैप्टनसी हो रही थी, और एक ही सीरीज़ में हमारे 3 कैप्टन, 6 मैचों में हमारे 3 कैप्टन भी बदल चुके थे, कोई समझ नहीं आ रही थी क्या होना। वो तो शुक्र है PSL में 2-4 प्लेयर्स निकल जाते हैं जो कि आगे बढ़कर खेल लेते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वाले तो यही गंद करते हैं हमेशा से जो कर रहे हैं। हाँ भाई, हम गंद करवा के नाक कटवा के घर आ चुके हैं और आज के लिए बस इतनी ही बातें थी मेरे पास तो मैंने कर दी हैं। So that was it for today's episode. We'll catch you guys in the next one. Till then, Allah Hafiz, goodbye, and as always keeping cool because I am GM and I'll never make you fool. और पिछली वीडियो का लिंक यहीं कहीं डाल दूंगा तो जाकर चेक कर लेना। बाय बाय।